अरे दोस्तों, डेडपूल यहाँ है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो सुनो, मैं आपका प्यारा सा डेडपूल एक चुराई हुई टाइम ट्रैवल डिवाइस के साथ मल्टीवर्स में घूम रहा था। मेरा डेस्टिनेशन अर्थ 616 बेबी, सबसे बड़ा मंच जहाँ सारे कूल सुपर हीरो रहते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता था, एवेंजर्स को ज्वाइन करना। कौन नहीं चाहेगा इस हैंडसम मुंडे को अपनी टीम में। मैंने हैप्पी होगन को भी ढूंढ निकाला, आयरन मैन का सबसे अच्छा दोस्त। सोचा वो मेरे लिए सिफारिश कर देगा। अरे हैप्पी, डेडपूल आया है एवेंजर्स ज्वाइन करने, पर अफसोस मेरा जादू नहीं चला। रिजेक्ट। क्या यकीन करोगे, उन्होंने कहा मैं बहुत ही अप्रत्याशित हूँ, बहुत ज्यादा चौथा दीवार तोड़ने वाला, जैसे कि ये कोई बुरी बात हो। उनकी किस्मत खराब है। 6 साल बीत गए, 6 लंबे साल, एकदम लूजर जैसा महसूस करते हुए। मैंने अपने कटानास को सस्ते सूट से बदल दिया और कार सेल्समैन बन गया। हाँ, तुमने सही सुना, डेडपूल्स यूज्ड कार्स, जहां हर डील एक जानलेवा सौदा है। बढ़िया है ना? पर दिक्कत ये थी कि मैं इसमें बहुत बड़ा लूजर था। किसे पता था कि पुरानी कार के बिजनेस में ईमानदारी अच्छी नीति नहीं होती। मेरी जिंदगी निराशा के गड्ढे में थी, भरी हुई खराब कॉफी और उससे भी खराब सेल्स कोटा से। जब मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, तो अंदाजा लगाओ कौन आया। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। वो दफ्तर के चूहे टाइम पुलिस उतने ही स्वागत योग्य थे जितना मेरे एकमात्र साफ सूट पर लगा चिमिचांगा का धब्बा। मिस्टर विल्सन, उस अकड़ू टीवीए एजेंट ने कहा, तुमने टाइमलाइन खराब कर दी है। मैंने टाइमलाइन खराब की? क्या मजाक है। मैं तो बस अपने तरीके से मस्ती कर रहा था। मैं तो इंटरनेशनल खजाना हूं। मेरा काम ही है टाइमलाइन में थोड़ी बहुत हलचल मचाना। पता चला मल्टीवर्स में मेरी छोटी सी सैर के कुछ अनपेक्षित परिणाम हुए। मैंने सोचा था कि कुछ नए दोस्तों से मिलूंगा, कुछ पुराने दुश्मनों को चिढ़ाऊंगा और शायद कुछ हीरोइक हरकतें करूंगा। और परिणाम से मेरा मतलब है कि मेरा पूरा अस्तित्व ही कुछ गंभीर टेम्पररी अस्थिरता का कारण बन रहा था। अच्छा नहीं है। हर बार जब मैं किसी नए वर्ल्ड में जाता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। वे मुझे अपने मुख्यालय ले गए, एक ऐसी जगह जो इतनी उबाऊ थी कि मैं उसके बारे में एक अच्छा मजाक भी नहीं बना सका। दीवारें ग्रे, फर्नीचर ग्रे और लोग भी ग्रे। अब ये आदमी बुरी खबर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज को पहले से जानता हो। उसके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी और एक ऐसा फैशन सेंस था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं अपने कपड़े किसी कबाड़ खाने से खरीदता हूँ। उसकी टाई तो देखो, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उल्टा पहना हो। पैराडॉक्स ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। मेरी टाइमलाइन बिखर रही थी और यह सब एक बालों वाली गुस्सैल कैनेडियन वोल्वरीन की असामयिक मृत्यु के कारण था। वोल्वरीन, वो आदमी जो कभी हार नहीं मानता, अब नहीं रहा। वोल्वरीन की मौत ने टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया था। उसकी अनुपस्थिति ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया था और यह शून्य समय और स्थान में अस्थिरता का कारण बन रहा था। मुझे एक विकल्प दिया गया, या तो मैं इस गड़बड़ी को ठीक करूं या फिर हमेशा के लिए टाइमलाइन से मिट जाऊं। मैंने सोचा, ठीक है, एक और एडवेंचर सही। आखिरकार मैं डेडपूल हूं। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। और वैसे भी वोल्वरीन के बिना दुनिया कैसी होगी? मुझे उसे वापस लाना ही होगा। तो मैंने अपने हथियार उठाए और एक बार फिर से मल्टीवर्स में कूद पड़ा। और इस तरह एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें दोस्ती, साहस और समय की ताकतें शामिल थी। डेडपूल का नया मिशन, एक ऐसा ऑफर जिसे वो मना नहीं कर सकता था। और उसे वापस लाकर चीजों को ठीक करो। यह सुनने में जितना ये डिवाइस मुझे विभिन्न आयामों में यात्रा करने की अनुमति दे रहा है। समय लगा, तो मैंने वही किया जो कोई भी स्वाभाविक। और कई बार मौत के मुंह से बचा, लेकिन हर बार
भाग 5 शून्य में कसांड्रा नोवा का सामना। यह वह क्षण था जब सब कुछ बदलने वाला था। मैं आपको बता दूं, मल्टीवर्स एक अजीब जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने पर एक नया आश्चर्य छिपा होता है। मैं डायनासोर काउबॉय से मिला, एक बात करने वाले एवोकाडो से जो रिश्ते की सलाह देता था, और यह सब कुछ इतना असामान्य था कि आप सोच भी नहीं सकते। और खुद का एक ऐसा संस्करण जो वास्तव में एक जिम्मेदार वयस्क था, कांप। लेकिन लोगन नहीं। यह सब कुछ इतना विचित्र था कि कभी कभी मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं होता था। जब मैं उम्मीद छोड़ने ही वाला था, जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मैं एक ऐसी टाइमलाइन पर ठोकर मार गया जो मेरी टाइमलाइन से भी बदतर थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ बर्बाद हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यहां कभी जीवन था ही नहीं। और हवा में यह खौफनाक मानसिक ऊर्जा चटक रही थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसे महसूस करना भी डरावना था। पता चला इस पूरी वास्तविकता को कसांड्रा नोवा नामक किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। वह एक छायादार आकृति थी जिसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। वह एक शक्तिशाली मानसिक प्राणी थी जिसकी शक्तियां अकल्पनीय थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मानसिक शक्तियों को दर्शाती थी, जो मल्टीवर्स पर हावी होने पर तुली हुई थी। वह हर वास्तविकता को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी और उसके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता था। ओह, और वह प्रोफेसर जेवियर की जुड़वा बहन भी थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो किसी ने भी नहीं जाना था। अजीब पारिवारिक पुनर्मिलन, है ना? ये एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ बदल सकता था और हमें यह तय करना था कि हम इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। भाग 6 शून्य में गठबंधन प्रतिरोध। नोवा मेरे उसके पिटाई पार्टी को क्रैश करने से बहुत खुश नहीं थी। उसने मुझे और पहले लोगन को, जिस पर मैं अपना हाथ रख सका, जो वैसे इस पूरी स्थिति से खुश नहीं था, शून्य नामक स्थान पर फेंक दिया। यह मूल रूप से मल्टीवर्स का कचरा निपटान था जहां सभी अवांछित वास्तविकताएं मरने जाती थीं। लेकिन हे, हर बादल में एक चांदी की परत होती है ना? शून्य में हम कुछ अन्य लोगों से मिले जो नोवा के प्रकोप का शिकार हुए थे। मल्टीवर्स के इस तरफ सबसे खराब हत्यारा इलेक्ट्रा था और ब्लेड पिशाच शिकारी जो सभी घूरते हुए और तेज ब्लेड थे। और X-23 वोल्वरीन के क्लोन बेटी को मत भूलना। पारिवारिक नाटक के बारे में बात करो। भाग 7 कसांड्रा नोवा की शक्ति, एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। साथ में हमने नोवा के खिलाफ एक रैगटैग प्रतिरोध का गठन किया। हमने उसके मिनियन की भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा, मानसिक विस्फोटों को चकमा दिया और मजाकिया भोजनों का व्यापार किया जैसे वह शैली से बाहर जा रहा हो। लेकिन अनुभवी नायकों और मैं के समूह के लिए भी नोवा कठिन था। उसकी शक्तियां चार्ट से दूर थीं और वह एक ही बार में हर जगह प्रतीत हो रही थी। ये एक मानसिक तूफान से लड़ने जैसा था। हमें एक योजना की जरूरत थी और तेजी से, इससे पहले कि वह हम सभी को सब्जियों को छोड़ दे। भाग 9 पृथ्वी 10005 पर तस्लीम, विरोधाभास और नोवा से जूझना। हम शून्य से बच निकले और अपनी मूल समय रेखा पृथ्वी 10005 पर वापस आ गए। लेकिन अंदाजा लगाइए कि हमारा इंतजार कौन कर रहा था? श्रीमान विरोधाभास। पता चला वह मेरे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं था। झटका, है ना? वह केवल समय सीमा तय करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। और उसने ऐसा करने के लिए कैसेंड्रा नोवा के साथ मिलकर काम किया था। दोहरा झटका। आगे क्या हुआ? एक महाकाव्य तस्लीम थी। हमने सड़कों पर, छतों पर और यहां तक कि एक चुरो स्टैंड, मत पूछो, में विरोधाभास और नोवा से लड़ाई लड़ी। भाग 11 एक नई शुरुआत, डेडपूल और लोगन का भविष्य। मल्टीवर्स सुरक्षित अभी के लिए के साथ वोल्वरीन ने कुछ समय के लिए मेरी टाइमलाइन से चिपके रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं चीजों को फिर से खराब न करूं। मुझे लगता है कि वह चुपके से मेरी कंपनी का आनंद लेता है। हमने एक सुपर हीरो जोड़ी भी शुरू की, दी रीजेनरेटिंग रेनेगेड्स। आकर्षक, है ना? रोमांच जारी है।